हेलो, जय हिंद। निराला विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। चलिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 के एसएसटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार बार प्रश्न पूछा जाता है, पूछने की संभावना है। उसी को हम क्लियर करने आए हैं। चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो हम आपको बता दें, गांधी जी सन 1993 में जब दक्षिण अफ्रीका से आते हैं इंडिया में, तो सन 1915 में सबसे पहले गुजरात के साबरमती आश्रम में 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। ऑप्शन नंबर करेक्ट सी आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो हम आपको बता दें, बिहार से 3 राज्य अलग होता है। पहला पश्चिम बंगाल 22 मार्च 1912 को, दूसरा का उड़ीसा 1936 को, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होता है। और उसी 22 मार्च के दिवस पे बिहार में बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट नंबर सी आंसर। तीसरा का है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह भूकंप 1934 में सबसे पहले विनाशकारी भूकंप आया था। जो विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा विनाशकारी भूकंप 1934 का भूकंप माना जाता है, जो बिहार और नेपाल यह काफ़ी तबाह हो चुका था इस भूकंप से। चलिए आगे देखते हैं। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो आपको बता दें, यह केंद्र सरकार की योजना है। सन 1980 और 80 से 90 के दशक में यह योजना लाई गई थी। नरेगा यह 100 दिन के रोजगार देती है, और 100 दिन पूरा हो जाएगा तो पुनः उसमें अप्लाई कीजिए, पुनः 100 दिन का रोजगार मिलेगा। यह विश्व के सबसे बड़ा रोजगार देने वाली संस्था है नरेगा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट ए, 100 दिन को रोजगार देती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था? तो सबसे पहले हम इसके बारे में बता देते हैं। इसका पुराना नाम गैट है। गैट का स्थापना 1948 में हुआ है। उसी का नाम बदलकर सन 1995 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना किया गया था 1945 में। अब एक होता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। जो पूरे विश्व पर इसी का कंट्रोल है। इसके अनुसार पूरे विश्व में 193 देश हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। इसके अलावा एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। ये सब देख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, मंदार हिल मतलब होता है पर्वत। मंदार हिल या बांका में है। बांका में कई प्रकार के हिल है, लेकिन मंदार हिल सबसे प्रसिद्ध फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो हम सबसे पहले बता देते हैं कि भारत में सूचना का अधिकार RTI, देखिए RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, यह 2005 में इसका स्थापना होता है। इसके तहत से भारत के जितने भी सरकारी विभाग है, इसका आप RTI लगाकर इसका ब्यौरा जांच कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी आंसर। 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है? तो 1977 में जब लोकसभा के चुनाव हुआ था, तो जनता पार्टी का बहुमत मिलता है और जनता पार्टी सरकार बनाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो सन 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय करते हैं। और राजा राम मोहन को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना सन 1885 में करते हैं एओहुम करते हैं। यह स्कॉटलैंड के IAS ऑफिसर रहते हैं, पश्चिम बंगाल में तैनात। उन्हीं के अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन होता है, और इसका प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित सूती वस्त्र, ये कृषि पर आधारित है। चीनी उद्योग कृषि पर आधारित है। जूट उद्योग कृषि पर आधारित है, जबकि सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश अर्थशास्त्री कौन है? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री व्यक्ति प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस है। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हुनासोवा बंदरगाह है, जो मुंबई में है। चलिए चेन्नई में भी बंदरगाह है, कलकत्ता में भी बंदरगाह है, कांडला में भी बंदरगाह है, लेकिन सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है, हुनासोवा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिव्यू प्रकाशन किसने किया था? तो इसके बारे में बता दें, यह क्वेश्चन कई एग्जाम में प्रश्न पूछा है। यह क्लास 10 से लेके 11 से लेके 12 से लेके और कंपटीशन तक
के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म सन 1828 में हुआ था। इसके अलावा इसका जन्म बिहार के साहिबगंज जिला में हुआ था। यह संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चयनित हुए थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसका प्रमुख पत्रिका का नाम है हिंदुस्तान रिव्यू। चलिए अगला देखते हैं। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में सबसे पहले गोल घर का निर्माण अंग्रेज किया था। वारेन हेस्टिंगन की अध्यक्षता में गोल घर का निर्माण किया गया था सन 1784 में। सन 1784 में गोल घर का निर्माण हुआ था पटना में। अंग्रेजों के खाने पीने के लिए, अन्न को रखने के लिए, अन्न भंडार बनाने के लिए पटना में गोल घर का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट सी आंसर हो जाएगा, अनाज रखने के लिए। अब है नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर अखबारी कागजों के लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर। इसके बाद रानीखेत होता है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कोलार सोना के लिए प्रसिद्ध है। ये सब जगह है जो नेपा नगर सबसे प्रसिद्ध है अखबारी कागजों के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इसका स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 1980 में किया गया था। सन 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बीजेपी पार्टी की स्थापना किया गया था। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद एक मानव आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है और भूकंप प्राकृतिक आपदा है। तो आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानवीय आपदा है। ऑप्शन नंबर करेक्ट ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। जवाहर रोजगार योजना लागू कब हुआ था? तो पूरे राष्ट्रीय लेवल पर रोजगार देने के लिए जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए सन 1989 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या होता है? तो मानव अपनी पूंजी को संग्रहित करने के लिए ज्ञान उसके पास होना चाहिए, कौशल उसके पास होना चाहिए, अनुभव उसके पास होना चाहिए। तो ये सब मानव पूंजी का प्रमुख घटक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो 2017 से पहले भारत में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या 20 था। RBI लगाकर 21 हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या 12 हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए मारिए। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो सबसे पहले बता दें लिच्छवी गणतंत्र भारत में बिहार में अवस्थित है। बिहार के वैशाली जिला में लिच्छवी गणतंत्र अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे पहले लोकतंत्र स्थापित यहीं पे हुआ था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना श्रमिकों को समान अधिकार देने के लिए 1 मई 1919 ईस्वी में 1 मई 1919 में अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया था। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया था सन 1919 ईस्वी में। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखिए 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 16वीं लोकसभा हुआ था सन 2015 में। इसमें महिलाओं सांसदों की संख्या 61 थी, जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपके बुक में ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ लेकिन वे गलत है। ऑप्शन नंबर ए 61 सही है। अब रुक जाइए। 17वीं लोकसभा का चुनाव सन 2020 में हुआ था और इसमें महिलाओं की संख्या 78 है। महिलाओं सदस्यों की संख्या 78 है। यहाँ प्रश्न आप यह नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे देखिए। इनमें से कौन से विदेशी ब्रांड नहीं है? टोयोटा, फोर्ड और टाटा ये सब विदेशी ब्रांड है, जबकि हुंडई एक विदेशी ब्रांड नहीं है। करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा होती है भारत के मेघालय के मानसिंह नामक एक जगह है, वहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है पूरे विश्व में। लगभग 1141 सेंटीमीटर हमेशा वर्षा होती रहती है, जिसके कारण विश्व में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होती है। इससे पहले चेरापूंजी था, लेकिन चेरापूंजी से ज़्यादा वर्षा मानसीराम में होती है। तो सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होती है और बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है। चलिए आगे हम देखते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो सन 1863 ईस्वी में अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन नारा दिया था और अमेरिका में एक अच्छे लोकतंत्र का बहाल किया था। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो सन 105 ईस्वी में, सन 105 ईस्वी में टसपलाइलू ने कागज का आविष्कार करता है चीन में। तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर करेक्ट ए आंसर हो जाएगा। 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? सन 2015 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें नरेंद्र मोदी बीजेपी की पार्टी 303 सीट लाकर बहुमत दल के नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। चलिए ऑप्शन नंबर करेक्ट डी आंसर हो जाएगा। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो सन 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था कोयला खदान में। अब है जॉन के स्प्रिंग शटल का आविष्कार जॉन के किया था, क्रॉम्पटन किया था। स्प्रिंग मयूर का आविष्कार क्रॉम्पटन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता मेजनी को कहा जाता है। पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद के जन्मदाता नेपोलियन को कहा जाता है। जबकि यंग इटली का स्थापना सन 1831 में होता है और यंग यूरोप की स्थापना सन 1834 में मेजनी जी करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर करेक्ट ए आंसर हो जाएगा। इनमें कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो ऑप्शन के अनुसार सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर NH44 है। NH44 है, जो इसकी लंबाई 3547 किलोमीटर है, जो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जाती है, जो भारत के सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थापना 1967 में हुआ था। चलिए काली मिट्टी उपयुक्त है। काल से काली मिट्टी और क से कपास के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी के रूप में जाना जाता है। लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 सबसे लंबा है। अगला है काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी के लिए कपास के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है, जो काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की फसलें होती है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल में प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन गाजर में पाया जाता है, उससे ज़्यादा प्रोटीन मशरूम में पाया जाता है। मशरूम हुआ, दाल हुआ, मूंग का दाल हुआ, इस समय प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। अगला, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? सन 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, और सन 2001 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके इसके जगह पर नीति आयोग लाया गया है। चलिए तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था 5 मई 1818 में। 5 मई 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। इसका मृत्यु 1883 में हुआ था। यह एक अर्थशास्त्री प्रोफेसर थे और उन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना भी किया है कार्ल मार्क्स। चलिए आगे देखिए, पित्तल बनाया जाता है। तो हम आपको बता दें, बहुत इजी है याद करने। पित्तल में एगो त दिखा देता होगा, त से तांबा और ज से जास्ता। पित्तल का निर्माण तांबा और जास्ता से मिलकर हुआ है, तो पित्तल बराबर तांबा प्लस जास्ता। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं? तो सबसे पहले समझेंगे प्राथमिक ऊर्जा होता क्या है। वैसे ऊर्जा जो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट नहीं होता उसे प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं। इसमें से प्राकृतिक गैस प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, पेट्रोलियम प्राकृतिक ऊर्जा प्राकृतिक ऊर्जा है, विद्युत प्राकृतिक ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस भी प्राकृतिक ऊर्जा है, लेकिन कोयला प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र जादूगोड़ा है, यह झारखंड में पड़ता है। पूरे भारत में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन झारखंड में होता है। अब झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। पूरे भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन झारखंड में ही होता है, जो झारखंड कोयला से बिजली का उत्पादन होता है, जिसके कारण झारखंड पूरे भारत में बिजली का भी सप्लाई करता है। अब है डिगबोई यह भारत के सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना यहाँ पे है। यहीं पे तेल शोधक कारखाना है, यह असम में पड़ता है, जो भारत का सबसे तेल शोधक कारखाना है। अगला देखते हैं, चावल है, खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है। तो खरीफ फसल चावल हुआ, कपास हुआ, ज्वार हुआ, ये सब खरीफ फसल होता है। मतलब जो बरसात के मौसम में जो बोई जाती है वो खरीफ फसल होता है, जो गर्मी के मौसम में बोई जाती है वो रबी फसल में हो जाएगा। जौ हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा, दलहन हो जाएगा, ये सब रबी फसल हो जाएगा। और जायद फसल साग सब्जी को जायद फसल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर करेक्ट ए आंसर हो जाएगा। खरीफ फसल चावल को खरीफ
फसल के अंतर्गत रखा जाता है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से कृषि पर आधारित नहीं है? तो आपको बता दें, सूती उद्योग यह कृषि पर आधारित है, चीनी उद्योग कृषि पर आधारित है, जूट उद्योग कृषि पर आधारित है, जबकि सीमेंट उद्योग कृषि पे आधारित नहीं है। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। सुनामी कहाँ आता है? तो सबसे पहले सुनामी समुद्र के किनारे आता है सुनामी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी जब पानी लेकर आती है तो बहुत जान माल की क्षति होती है, जिसके कारण कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसको आरटीआई कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यह लागू हुआ था 2005 में। यह सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है। नेपाल में लोकतंत्र का बहाल 2006 में होता है और नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री ज्ञानेंद्र को बनाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो WTO की स्थापना सन 1995 में हुआ था। इसका पूरा नाम गैट है। गैट की स्थापना 1948 में हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें, समानता का अधिकार यह आर्टिकल 14 में है, संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। अलग अलग धर्म को बांट कर राजनीति करना ही सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कोयला प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, जिसमें विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण है, जबकि कोयला प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। वैसा ऊर्जा जो एक बार उपयोग कर उसे बार बार उपयोग कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब किया गया था? तो हम आपको बता दें, टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना सन 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया था। यह झारखंड में जमशेदपुर नामक शहर में इसका स्थापना किया गया है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट बी आंसर हो जाएगा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में